गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने को डिस्कस करना है कि सिंस आज तो मंडे था और गुरु नानक जयंती के पर्व पर आज मार्केट बंद था, तो कल से वापस नॉर्मल जो ट्रेडिंग डे वो स्टार्ट हो रही है। तो ये वीक 4 ट्रेडिंग डेज का था। तो अपने डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर कि कल के लिए और पूरे वीक के लिए क्या व्यू रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए आप बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ऑल कर देना। तो क्या है, जब भी कोई नया वीडियो आएगा ना उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, उसके लेवल्स फाइंड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। मार्केट में तो पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, एग्जैक्टली बाई या सेल का तो ट्रेड मिल पाना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट बहुत रेस्पेक्ट करता है। अगर अपने उसको अच्छे से फाइंड करके फॉलो करके ट्रेड करें तो अपने कुछ अच्छा उससे निकाल सकते हैं। तो आप देखो, ये निफ्टी का 1 मंथ का आवरडी चार्ट है। ये निफ्टी का 1 मंथ का आवरडी चार्ट है। तो चार्ट अपडेट कर दिया मैंने और मैंने आपके लिए लेवल निकाल के रखा है। मैंने क्या करके रखा है, इस लो से ये जो एक गैप क्रिएट हुआ था ना, आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गैप है, ये आप देखो, ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप है। ये गैप के बाद जो लो निफ्टी ने मारा था, उस लो को और ये लो को, जो रिसेंट लो निफ्टी ने मारा था ना, रिसेंट लो क्या था निफ्टी का 12,790, उस लो को कनेक्ट करके एक लाइन निकाला है। तो निफ्टी का इससे क्या होगा, अपने को एक इमीडिएट सपोर्ट पता चल जाएगा। तो निफ्टी का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट का है कि ये जो कैंडल बनी है, यहाँ से इस लो को कनेक्ट किया और ये लो अपने आप कनेक्ट हो गया, फिर ये लो कनेक्ट हो गया और ये। तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है, वो पहला सपोर्ट जो है वो आप देखो ध्यान से आ रहा है 12,920, और 12,920 के बाद डायरेक्ट 12,850। तो इसको अपने नोट डाउन कर लो आप। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट support at the rate 12,920 and then support around, दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, पहला तो 12,920 के आसपास है, 12,920 के आसपास है। और दूसरा सपोर्ट है 12,840 से 12,850, 12,840 टू 12,850। ये निफ्टी स्पॉट का आपको बता देता हूँ इमीडिएट एक सपोर्ट है। ये इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट निफ्टी का। मैं जो भी बात करता हूँ वीडियो में हमेशा स्पॉट निफ्टी के बारे में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम और डिस्काउंट का अप डाउन हो सकता है, लेकिन स्पॉट में एनालिसिस स्पॉट के हिसाब से करनी चाहिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट है 12,920 और 12,840 और 12,850। निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोज कर दिया था, आप देखो निफ्टी ने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 12,969। फ्राइडे को क्या हुआ, थर्सडे का हाई तो ब्रेक किया, क्योंकि थर्सडे का हाई था 13,018, फ्राइडे को हाई लगाया 13,035। बट जो लो था थर्सडे का 12,790, उसको पूरा रेस्पेक्ट किया और निफ्टी ने वो लेवल ब्रीच नहीं किया, और जो लो लगा वो 12,914 का था। अब निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आप अगर देखोगे ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो ये तो आ रहा है 13,005। लेकिन अगर आप टू बी प्रिसाइज अगर आप देखोगे ना, जो ये कैंडल्स के हिसाब से मूवमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखो, यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो कैंडल्स ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया और फिर यहाँ लिया। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है, तो निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इससे अपने को निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ये लेवल है 13,055। तो मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 13,055 से 13,060, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों आप लेवल जो है ना, ये दोनों लेवल है, ये आप नोट डाउन कर लो। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, तब तक आप नोट डाउन कर लो। और 1 मिनट एक्सक्यूज मी।
तो आपने ये लेवल सेव कर लिया होगा। निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट जो सपोर्ट है 12,920 और 12,920 एंड देन सपोर्ट अराउंड 12,840 से 12,850 और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 13,055 से 13,060 है। ये मैंने आपको बता दिया ड्रॉ करके भी कि कैसे है। निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया और बता ही दिया। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप देखो, ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वापस, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था। एक ये कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल है, इसके बाद जब तक इसका हाई नहीं टूटा मार्केट ऊपर नहीं गया। फिर ये कैंडल, इसका जब तक हाई नहीं टूटा मार्केट ऊपर नहीं गया। अब ये वाली कैंडल, ये सब कैंडल्स कौन सी है? ये सब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये जो कैंडल है, फिर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये सब एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल है। तो इनका जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है। ये आपने पास्ट में देखा है, ये पहली बार, ये दूसरी बार और आप देखो ये भी तीसरी बार। और ये वाला कैंडल भी एक था, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड बड़ी बड़ी विक थी, इसलिए इसको मैं इतनी बड़ी कैंडल नहीं मानूंगा। लेकिन ये जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल क्लियर कट दिख रहा है आपको, तो इन सब का हाई बहुत मैटर करता है। तो इसका हाई देखो क्या है, 13,145। तो निफ्टी में एक जो बड़ा मूवमेंट है ना, वो तभी आएगा जब निफ्टी 13,145 के ऊपर क्लोज दे देगा। ऊपर का बड़ा मूव तभी आएगा, तब तक निफ्टी एक रेंज में फंसा रहेगा। और वो रेंज क्या रहेगा? नीचे 12,800 टू बी प्रिसाइज, 12,800 और ऊपर 13,100 के आसपास। नीचे 12,800 और ऊपर 13,100। अब अपने चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ। तो वीकली एक्सपायरी है 3 दिसंबर को। तो आप देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो आप देखोगे कि 13,000 की कॉल में देखो टोटल 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और जो ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है वो 12 लाख शेयरों का ही हुआ था। तो 13,000 का लेवल है, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मैं तो नहीं बोलूँगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ 13,000 40 और 50 जो है वही बड़ा रेजिस्टेंस है जो अपन ने इसके थ्रू निकाला है। यहाँ पे जो बार बार रुकावट आई है, बार बार निफ्टी यहाँ पे रुक रहा है। तो 13,040 और 13,050 एक रेजिस्टेंस है। 13,040-50 के ऊपर जैसे निफ्टी क्लियर होके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा वॉल्यूम के साथ, तो निफ्टी 13,100 और 13,200 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 24 लाख शेयरों का 13,100 के कॉल पे और 23 लाख शेयरों का 13,200 के कॉल में जो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा 13,100 के कॉल पे और 13,200 के कॉल के ऊपर है। तो इस लेवल को आप नोटिस करके रखना, ध्यान रख के रखना कि 13,040-50 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लग जाएगा तो निफ्टी एक मूव करेगा टुवर्ड्स 13,100 एंड 13,200। और नीचे सपोर्ट देखो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट कहाँ पे है। तो एक बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है देखो 12,900 के कॉल पे, 12,900 के पुट पे, सॉरी 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। देखो 12,900 का लेवल जैसे ही टूटा तो एक बड़ा सपोर्ट वापस 12,800 है। तो 12,800 भी एक बड़ा सपोर्ट है, नीचे में 12,800 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर वीकली लेवल की बात करें तो 12,800 का बड़ा सपोर्ट है और 13,100 और 13,200 एक रेजिस्टेंस है। तो बाकी तो आपको चार्ट के थ्रू मैंने समझा दिया, तो वैसा कुछ बहुत समझाने जैसा है नहीं इसमें। निफ्टी का अगर आप देखोगे, मैं आपको इसमें रिफ्रेश करके एक कैंडल स्टिक बताता हूँ, कैंडल स्टिक नहीं सॉरी एमएसीडी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लाइव चार्ट्स पे क्लिक करना, फिर जब यहाँ चार्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट ओपन करना, निफ्टी यहाँ पे आप आवरली कर देना इसको, और आवरली करने के बाद यहाँ पे आप एमएसीडी क्लिक करना। तो एमएसीडी पे आप देखना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये रेड लाइन और ब्लू लाइन साथ साथ चल रही है। तो अगर रेड लाइन कल देखना आवरली चार्ट में, अगर रेड लाइन क्रॉस करके ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तब तो मार्केट नीचे आने की संभावना, और अगर ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर चलता है तो मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। ये आपको मैंने सिखाने के लिए बता दिया, ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बता दिया कि एमएसीडी का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी वही बात है, सेम जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसका हाई इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसका हाई इंपॉर्टेंट था। जैसे इसके ऊपर निकला फिर इसके नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया, एक दिन नीचे आया लेकिन क्लोज नहीं दिया और फिर ऊपर जाते गया। तो ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 30,200 के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अपने शॉर्ट टर्म में चार्ट के हिसाब से देखें ना, तो आप देखो मैं एक ये जो लो है ना, इस लो से इस लो को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट का लेवल आ जाएगा।
ये एक लेवल आ जाएगा इमीडिएट सपोर्ट का। तो 29,150 इमीडिएट सपोर्ट है। 29,150 जो है इमीडिएट सपोर्ट है, 29,150। और इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप देखो ना, तो ये चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 29,850 आ रहा है। 29,850 इमीडिएट रेजिस्टेंस। ये छोटा सा लेवल मैंने आपको बता दिया। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन मैंने आपको ये कैसे बताया, यहाँ देखो, यहाँ बैंक निफ्टी एक बार रुका था, फिर यहाँ रुका था, तो इसके लेवल के हिसाब से मैंने आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज क्या था? 29,609। तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है एक छोटा सा 29,850 है, और इमीडिएट सपोर्ट है वो 29,150 है। तो वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मेरा पर्पज़ है कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, पैटर्न बता के, जैसे मैंने बेरिश इंगल्फिंग का बताया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बताया, फिर यहाँ पे आपको लेवल बताया कैसे निकालते हैं, इधर बताया, और इधर MACD का कॉन्सेप्ट बताया था, और यहाँ निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। तो वही मेरा पर्पज़ था बताने का कि एजुकेशनल के हिसाब से आपको लेवल निकालना कैसे प्रोवाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर या आफ्टर मार्केट आवर आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बेल का आइकन दिखेगा आपको, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करते रहिएगा, और चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आजकल मैं ट्राई करता हूँ कि लाइव मार्केट में भी आके अपडेट दे सकूँ। कुछ स्टॉक्स की भी एनालिसिस करने की मैं सोच रहा हूँ, कोशिश करूँगा, अगर हो सकेगी, पॉसिबल होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।